दोनों कौवे सच बोल रहे हैं। मैंने ही चोरी की थी। इसमें कौवों का कोई झूठ नहीं है। मैंने सचमुच चोरी की थी। पवन चिड़ै की ऐसी बात को सुनकर हाहाकार मच जाता है। प्यारी का पति पवन चोर है, यह बात सभी को बहुत ज्यादा हैरान कर देती है। वहाँ पर मौजूद पुलिस चिड़िया पवन को लेकर चली जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है। पवन बहुत उदास होता है, वह फूट फूट कर रोने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों कौवे, मैंने तो पहले ही कहा था इस पवन को और इसकी पत्नी इसके बच्चों के साथ इन्हें इस जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए, पर किसी ने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया। अब तो अच्छा ही हुआ जो उसकी सच्चाई सामने आ गई। अब तो इस प्यारे चिड़िया को उसके बच्चों के साथ ही इस जंगल से निकाल देना ही सही होगा। न जाने दोनों के मन में क्या क्या है और कहां कहां चोरी करने का विचार है। हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं। गिन्नी और कप्पू सही बोल रहे हैं। इन्हें इस जंगल से निकालो, बाहर निकालो इन्हें इस जंगल से। जंगल में आज सुबह सवेरे से ही काफी बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। सभी पक्षी अपने अपने घरों में कुछ न कुछ काम कर रहे थे तो कोई आराम कर रहे थे। पर जंगल में एक ऐसा चिड़ा था, पवन चिड़ा, जिसके दोनों बच्चे भूख में तड़प रहे थे और उसकी पत्नी भी बहुत परेशान हो रही थी अपने बच्चों को रोता बिलखता देखकर। पवन जी क्या करे, बच्चों को बहुत भूख लग रही है। मुझे तो उन्हें ऐसे देखा नहीं जा रहा। पिछले 4 दिनों से बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया, जैसे तैसे जिंदा है। हमारा तो चलता है पर बच्चों को तो भूख लगेगी ही। कब तक वो पानी पीकर अपना पेट भरेंगे। प्यारी, तुम तो जानती हो काम बंद हो चुका है। बारिश की वजह से लकड़ियां नहीं बिक रही। लकड़ियां पूरी तरह से भीग चुकी है। अब मैं काम पर जाऊंगा तो भी कोई लकड़ियां नहीं खरीदेगा। 2 दिनों से वही तो करता आ रहा हूँ। लकड़ियां काट काट कर मैं बेचने की कोशिश ही कर पाता हूँ। खरीदते तो कोई भी नहीं। और वैसे भी अब तो इंडक्शन का जमाना है, किसी को भी लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती। पवन जी, पर बच्चों को तो भूख लग रही है, क्या करे, उनका पेट थोड़ी ना मानेगा। प्यारी, काम तो मिलने से रहा। मैं अभी बाहर जाता हूँ, देखता हूँ किसी के घर पर अगर कोई काम मिल गया तो कर लूंगा, या फिर किसी लावारिस पेड़ से कुछ फल जुगाड़ करके ले आऊंगा। कम से कम बच्चों का पेट भर जाएगा। पवन चिड़ा घर के बाहर आ जाता है। वह जंगल में लगातार उड़ान लगाता रहता है। उसे तलाश थी तो किसी पेड़ की जिस पे फल हो और वह अपने बच्चों का पेट भर सके। काफी समय तक उड़ान के बावजूद भी उसे ऐसा कोई पेड़ नहीं मिलता जहां उसे फल मिल सके। थक हार कर पवन एक जगह पर बैठ जाता है। कहीं पर भी कोई पेड़ नहीं है। क्या करूं? बच्चों को बहुत भूख लगी है। कैसे उनका पेट भरूं? दूर दूर तक ढूंढ आया, पर ऐसे में तो मैं कुछ नहीं पाऊंगा। घर पर प्यारी भी परेशान हो रही है। बच्चों को भूख लगी है, मैं क्या करूं? पवन चिड़ा यही सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा था। वह दोबारा से उड़ान लगाता है, पर इस बार उसकी किस्मत चमक जाती है। वह एक ऐसे बगीचे में पहुंच जाता है जहां पर चारों तरफ फल ही फल थे और आसपास कोई भी घर नहीं था। पवन को बहुत खुशी होती है। अरे, ये तो करिश्मा है। मैं तो चारों तरफ फल देख पा रहा हूँ और किसी का घर भी नहीं है। लगता है ये फल का कोई मालिक नहीं है। मैं इन फलों को तोड़कर अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा और फलों को मंडी में भी बेच दूंगा। इससे मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। पवन खुश होकर टोकरी भर फल इकट्ठे करता है और टोकरी भर के फल लेकर अपने घर पर जाता है। बच्चे और प्यारी चिड़िया तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। वे सभी मजे मजे से फल खाते हैं। इधर पवन चिड़ै के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह दोबारा से उस बगीचे में पहुंचता है। बगीचे के आसपास दूर दूर तक देखने की कोशिश करता है। मुझे उम्मीद है कि इस बगीचे का कोई मालिक नहीं है, और अगर मालिक हुआ तो क्या, तो मैं इस बगीचे से फल तोड़ना बंद कर दूंगा। पर जब तक इस बगीचे का कोई मालिक नहीं होता तब तक मैं इस बगीचे के फल को मंडी में बेचूंगा, जिससे मुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। पवन चिड़ा फल इकट्ठे करके मंडी में बेचने का काम शुरू कर देता है। दिन गुजरते जाते हैं। अब प्यारी चिड़िया के दिन बदल रहे थे। टूटी फूटी झोपड़ी की जगह पर एक मजबूत घर बन चुका था, जिस घर के अंदर
पवन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था। पवन का दिनचर्या अब बदल चुका था। वह सुबह सवेरे ही घर से निकल जाता और रात रात होते हुए घर आता। प्यारी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ कभी घर के बाहर तो कभी घर में खेलती हुई नजर आती। वह पूरा समय अपने बच्चों के साथ बिताती। पर एक रोज प्यारी चिड़िया की खुशहाल जिंदगी में नजर पड़ती है जंगल के गब्बू और गिन्नी की। देखो तो गब्बू जी कैसे चहचहा रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक वक्त का इन्हें खाना तक नसीब नहीं होता था और अब इनकी जिंदगी ऐसे बदली है जैसे रातों रात करिश्मा हो गया हो। टूटी फूटी झोपड़ी की जगह पर मजबूत घर भी बना लिए हैं। आखिर कौन सा काम करता है अब इसका पति? गिन्नी, वही तो सोचने वाली बात है। मुझे भी मालूम नहीं, लगभग जंगल के किसी भी पक्षी को मालूम नहीं है कि इसका पति को कौन सा खजाना मिल गया है, आखिर कौन सा काम करता है। पर तुम चिंता मत करो, कल सवेरे मैं इस पर नजर रखूंगा, देखता हूँ कौन सा काम करता है। जंगल में रात का वक्त हो चुका था। अगले दिन सुबह सवेरे ही जैसे पवन चिड़ा घर से बाहर निकलता है, पवन चिड़े के पीछे पीछे ही जंगल का कब्बू कौवा भी जाता है। कब्बू कौवे ने पवन को देख लिया था उस लावारिस फलों के बगीचे से फल तोड़ते हुए। ये नजारा देखने के बाद कब्बू कौवा तुरंत ही पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस पवन चिड़े को उस बगीचे से फल तोड़ते हुए। वो बगीचा तो सरकार की धरोहर है, उससे कोई फल नहीं तोड़ सकता। तो फिर क्यों, जंगल का एक पक्षी ही क्यों? अगर ऐसी बात है तो हम सभी जंगल के पक्षी उस सरकारी धरोहर से फल तोड़ेंगे। भला मेहनत करने की क्या जरूरत है जब फल का बगीचा पड़ा हुआ है तो। नहीं कौवे, ऐसे नहीं हो सकता। उस बगीचे से किसी को भी फल तोड़ने का अधिकार नहीं। अगर किसी पक्षी ने ऐसा किया है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। कब्बू कौवा पुलिस इंस्पेक्टर के साथ ही उस जगह पर आ जाता है जहां पर अब पवन चिड़ा मौजूद नहीं था। पर वह तुरंत ही पवन चिड़े के घर पर जाता है। पवन चिड़ा के घर पर ढेर सारे टोकरी में फल रखे हुए थे। जंगल में सभा बैठाई जाती है जहां पर उस पुलिस इंस्पेक्टर ने जब पवन चिड़े से चोरी वाली बात पूछी तो पवन ने इस बात से इनकार कर दिया। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं किया। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे और वैसे भी उस बगीचे के आसपास किसी का भी घर नहीं है। तो फिर भला गब्बू ऐसा कैसे कह सकता है? ये बात गब्बू कौवा नहीं बल्कि मैं कह रहा हूँ। जिस बगीचे से तुम फल तोड़कर आज तक बेच रहे थे, जिससे तुमने अपना घर बनवाया, अपने बीवी बच्चों का पेट भरा, वह सरकार की धरोहर है, ना कि किसी पक्षी की। उस बगीचे में मौजूद सारे फलों को बेचने का अधिकार सिर्फ सरकार का था, जिसे तुमने तोड़कर अभी तक बेच डाला। क्या तुमने ऐसा नहीं किया? सच्चाई बताओ। हाँ, अगर ऐसी बात है, वो सरकार की धरोहर है, तो मुझे यह बात मालूम नहीं थी। मैंने भले ही उससे फल तोड़कर बेचे, पर सिर्फ अपने बच्चों के लिए, उनका पेट भरने के लिए। अगर ऐसी बात है तो जंगल का कोई भी पक्षी अब से कोई भी काम नहीं करेगा, बल्कि उसी बगीचे से फल तोड़कर बेचेगा और अपने दिन का गुजारा करेगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकते। पवन, तुमने अनजाने में ही सही, पर तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तुमने सरकार की धरोहर का मजाक बनाया है, अपनी दिनचर्या के लिए खर्च किए हैं। तुम्हें इसके लिए गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह से कह पुलिस इंस्पेक्टर पवन चिड़े को गिरफ्तार कर लेता है और ले जाकर जेल में बंद कर देता है। पवन चिड़ा बहुत उदास हो जाता है। इधर जंगल में गब्बू और गिन्नी प्यारी चिड़िया उसके बच्चों को जंगल से बाहर निकालने की बात कर रहे थे। ऐसा मत करिए, जो कुछ भी पवन जी के साथ हुआ वह अनजाने में हुआ। उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि जिस बगीचे से वह फल तोड़ रहे हैं, बेच रहे हैं, वह सरकार की धरोहर है। और मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। अनजाने में हुई गलती की सजा हमें इस जंगल से बाहर निकाल कर मत दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। कम से कम बच्चों पर ही तरस खाइए। नहीं चिड़िया, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। तुम्हारी जगह पर कोई और पक्षी होता तो उसे भी जंगल से बाहर निकाला जाता। तुम अपने बच्चों के साथ इस जंगल को छोड़कर चली जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है।
ना चाहते हुए भी प्यारी चिड़िया को अपने बच्चों के साथ वह जंगल छोड़ना पड़ता है। काफी समय तक उड़ान के बाद वह एक दूसरे जंगल में पहुंच जाती है, पर वहां पर रहने का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे तैसे तिनके इकट्ठे करके प्यारी चिड़िया ने एक घोंसला बनाया था। प्यारी चिड़िया हर रोज पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाती, उनके सामने विनती करती कि वह उसके पति को छोड़ दे। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, अब तो हमने वो जंगल भी छोड़ दिया है, अब से हम उस धरोहर को कभी पंख नहीं लगाएंगे। अब तो मेरे पति को आजाद कर दीजिए। नहीं चिड़िया बहन, इस तरह से आजाद नहीं किया जा सकता। तुम्हारे पति को साल भर जेल में ही गुजारना होगा, उसके बाद ही उनकी रिहाई हो सकती है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें अकेले कैसे संभाल पाऊंगी? काम करूंगी या बच्चों को संभालूंगी? मैं आपके सामने पंख छोड़ती हूँ, मेरे पति को आजाद कर दीजिए। प्यारी पंख जोड़ती है, विनती करती है, पर पुलिस इंस्पेक्टर नहीं मान रहा था। प्यारी चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। प्यारी चिड़िया को रोता हुआ देखकर पुलिस इंस्पेक्टर को उस पर दया आ जाती है और वह पवन चिड़िया को आजाद कर देता है। अब प्यारी चिड़िया के साथ उसका पति पवन था। प्यारी, जो भी गलती मुझसे पिछले कुछ दिनों में हुई थी, अब उन्हें भुलाकर हमें अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करनी होगी और घर की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम तीनों मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे। मुझे घर मिल चुका है, जो मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था, पर मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, पर अब जरूरत है। इस तरह से पवन चिड़ा कहता है। पवन चिड़ा के पीछे पीछे ही उसकी पत्नी चिड़िया और उसके दोनों बच्चे भी लगातार उड़ान लगा रहे थे। कुछ समय बाद ही वह एक पत्तों के बने घर में पहुंच जाते हैं, जो पिछली बारिश में ही पवन चिड़े को दिखाई दिया था, पर तब उसे जरूरत नहीं थी। पवन चिड़े ने इस घर को साफ सफाई कर रखा था और उस घर में अब पवन चिड़ा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगते हैं। जंगल में बारिश का मौसम भी खत्म हो चुका था। पवन चिड़ा अब दोबारा से लकड़ियां काटना, लकड़ियों को छाटना और लकड़ियों को बेचने का काम शुरू कर देता है, जिससे कि उसकी जिंदगी दोबारा से उसी तरह से चलना शुरू हो जाती है जैसे कि पहले उनकी जिंदगी का गुजारा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और आप अपना नाम हमें कमेंट में बताएं। आप कौन से शहर से हमारी यह कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है।